प्यारे संगतियों, मसीह यीशु में मेरे तरफा से थमको घने घने सलाम। क्या थम मौता से डरते हो? तो मेरे टेका थारे लिए एक खुशिया की खबर है। एक आदमी है जिसका मौता से भी ताकतवर है। उस आदमिया का नाम यीशु मसीह है। हूँ थमको बताऊंगा कि पाक बाइबल खुदा यीशु मसीह के बारे में क्या बताती है। बाइबल की बुनियादी तालीम। दुनिया के पैदा होने से पहले खुदा थिया। शिरवा में कोई भी आदमी नहीं थिया। माल भी नहीं थिए, दिराम भी नहीं थिए, वण भी नहीं थिए, सूरज भी नहीं थिए, ना कोई दूसरी शय थी। जड़ी गड़ी अंधेरा थिया। उस टाइम छड़ा खुदा थिया। खुदा ने दुनिया की हर शय बनाई। मिसाला के तौर पर सूरज, चांद, आसमान और जमीन। पाक बाइबला के जरिए खुदा बात करता है। पाक बाइबला के जरिए खुदा हमसे रूबरू कलाम करता है। पाक बाइबल हमको खुदा के बारे में समझाती है। खुदा सारे आदमी से प्यार करता है। पाक बाइबल हमको खुशी और हौसला करने का रास्ता बताती है। जिका कहीं बात होती है पाक बाइबला से ही बताया जांगड़ा। खुदा ने हर शय बनाई। खुदा ने हर किस्म के वण और माल पैदा करे। जिका शय उन्होंने बनाई तो भली थी। खुदा ने आदमिया को भी पैदा करया। खुदा ने आदमिया को जमीना की हर शय का मालिक बनाया। आदमा और हवा ने कहना नहीं माना। पहली आदमी आदम और हवा बुलवाए। वो खुशिया में बागेदना में रहते थे। खुदा ने हुक्म दिया तो बागा के हर वणा का मेवा खाई सकता है। जिका वण बागा के सफा बिचा में है उसका मेवा ना खाइए। पर आदमा और हवा ने उसी वणा का मेवा खाया। इस हुक्मा को ना मानने की वजह से उन्होंने गुनाह करया। इसकी वजह से खुदा ने उनको सजा दी और बागा से काढ़ी दिए। उस वक्ता से सारे आदमी दुखा में और बीमारियां में और मौती के शिकार हो गए। बिछे भी खुदा उनसे प्यार करता है और उनको वरी अपने टेका लावने के वास्ते यो तरीका बनाया। कायना ने हबला को मारी दिया। आदमा और हवा की सारी औलाद खुदा से दूर हो गई। कायन और हाबिल आदमा और हवा के बेटे थे। कायन अपने भाया से नफरत करता थिया। उन्होंने अपने भाया हबला को मारी दिया थिया। जिका बुराई आदमा और हवा ने करी थी वो उनके औलादा में भी आई गई। इसलिए हमू सारे ने गुनाह करया और सजा के हकदार बनी गए। नोहा ने बेड़ी बनाई। आदमा की औलाद गुनाह पर गुनाह करते गए। खुदा ने एक बड़े तूफाना के जरिए सजा देने का फैसला करया। पर नूह खुदा का हुक्म मानता थिया। खुदा ने नोहा को एक बेड़ी बनाने को कहा जिदा वो तूफाना से महफूज रही सके। जिसाना बेड़ी बनी गई उसाना नोहा की सारी औलाद बेड़िया के माहे चली गई। आदमी शुरुआत से ही टोका मजाक करते थे क्योंकि उन्होंने भरोसा नहीं करया थिया कि खुदा उनको मारने वाला है। खुदा ने तूफाना से नोहा का खानदान बचाया। बड़े जोरा से बारिश होने लगी थी। इसकी वजह से बड़ा सैलाब आई गया था। हर शय पानिया में डूबी गई। जितने आदमी बेड़िया से बाहर थे वो सारे डूबी गए क्योंकि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। सिर्फ नोहा और उसका खानदान बची गया क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखते थे और उसके हुक्मा को मानते थे। जिसना तूफान उभा रही गया, पानी सूखी गया, आसमाना पर सतरंगी निशान होया। यो खुदा की तरफा से एक अवधि वादा थिया कि वो हूँ वरी इंसाने को खत्म नहीं करूंगा। इसाक अब्राहम और सारा के बेटे थे। अब्राहम नोहा के कबीले से थिया। वो खुदा के रास्ते पर चलता थिया। अब्राहम और उसकी बहर सारा घने बूढ़े थे। जिताई खुदा ने उनसे वादा करया थिया कि सारा के एक बेटा पैदा होगा
और उसका नाम इज़हाक रखा। खुदा ने वादा करया कि इज़हाका के तुखमा से एक गुनाह से माफ़ी देने वाला आऊंगा। वो आदमी के पाप है अपने पर ले लेंगड़ा। वो निजात देने वाला खुदा यसु मसीह हैं। खुदा ने मूसे को अपने कानून दिए। मूसा इब्राहिम और इज़हाका के कबीले से थिया। मूसा खुदा पर ईमान रखता थिया। खुदा ने मूसे को पहाड़ा पर जाने को कहा। उठा खुदा ने मूसे को अपने कानून दिए। मूसा पहाड़ा से तले उतरया और उन्हों कानून आदमियों को दिए। खुदा ने कहा, सारे आदमियों को मेरे कानून मानने होंगे। खुदा ने हमारे लिए 10 हुक्म दिए हैं। वो हुक्म जिका खुदा ने मूसे को दिए उनके में कहीं ये हैं। खुदा ने कहा, तो बुतें या किसी दूसरे शही की इबादत ना करें। हफ्ते में एक दिन खुदा के लिए पाक मानिए और उस दिन कोई भी काम ना करें। टाबर अपने माँ बापा का हुक्म माने और किसी कूड़ ना बोलें। किसी का खून ना करें। अपने बैर हैं तो दूसरे आदमियों की बैरा की लालच ना करें। किसी दूसरे का सामान ना चाहें और ना ही किसी दूसरे की शही की लालच करें। गुनाह से छुटकारे के वास्ते कुर्बानी दी गई। खुदा के हुक्मा को ना मानना गुनाह है, पर हम सारे ने खुदा के हुक्मा को नहीं माने हैं। खुदा को खबर है कि हम क्या करते हैं, पर पीछे भी वो हमसे प्यार करता है। गुनाह की मजदूरी मौत है। मूसे के ज़माने में इंसाना के बदले घेटे की कुर्बानी देते थे। आज हमको उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा यसु मसीह आप ही खुदा का घटा बनी गया। उन्होंने हमारे पापों की सजा अपने पर ले ली और उन्होंने हमारे बदले सलीबा पर जान दी। फरिश्ता यूसुफा और मरमा टेका आया। घने सालों बाद फरिश्ता कंवारी मरमा के टेका आया और वो बोला कि खुदा की पाक आत्मा की कुदरता से तेरा बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यसु रखिए। वो निजात देने वाला होगा। फरिश्ता यूसुफा टेका भी आया, जिसकी सगाई मरमा से होयोड़ी थी। फरिश्ते ने बोला कि तो मरमा को ना छोड़िए, उसका होने वाला टाबर खुदा की तरफा से होगा। फरिश्ते ने खुशखबरी देकर यसु पैदा होया। यूसुफ और मरम बैतलमा को गए और यसवा का जमने का दिन आई गया। वो कुनरा में पैदा होया। उसी रात फरिश्ते धनारे को नजर आए और उनको बताया कि उनके लिए एक निजात देने वाला शहर बैतलमा में पैदा होया है। वो बेगे बेगे बैतलमा को गए और यसवा को सजदा करया। यसु दुनिया में खुदा के वायदे को पूरा करने के लिए आया है, जिका उन्होंने आदमी से वादा करया थिया। यसु बड़ा होता गया और ताकत हासिल करता गया। जिसाना यसु 12 सालें का होया तो उन्होंने बड़े मजहबी अगवाने से खुदा और खुदा के कलामा के बारे में बहस करी। यसु ही खुदा के बारे में बताई सकता थिया, क्योंकि वो खुदा का बेटा थिया। जिसाना वो 30 सालें का होया तो वो आदमी को खुदा के बादशाह की तालीम देने लग गया। बेशक खुदा ने कहा, यो मेरा बेटा है, इसकी बात सुनो। घने आदमी उसके ऊपर ईमान ले आए और उसके चेले बनी गए। मौजज़े से उसकी खुदाई ताकत ज़ाहिर होती हैं। यसु पानिया पर चालिया थिया। उन्होंने एक छोरिया को जीवता करया, जिका वो मरी गई थी। यसवा ने एक पैदाशी अंधे को आंखें दी, जिता वो देखी सीखें। बदरूहें भी उसका हुक्म मानती थी। जिसना आदमी ने मौजज़े देखे तो यसवा के लारवा चलने लगे। बेगुनाह यसवा ने दुख सहे। हजारे आदमी ने यसवा की पैरवी करी। वो यसवा को अपना बादशाह बनाना चाहते थे, पर यसु इस दुनिया का बादशाह नहीं बनना चाहता था। यहूदी वडेरे उसको फैसले में ले आए। सिपाहियों ने यसवा को मारा, उसके मुंह पर थूका और मजाक करने लगे। उन्होंने कांटे का
ताज बनाई उसके सिरा पर रखा। यशवा ने ना तो उनका मुकाबला करया और ना ही नसने की कोशिश करी, क्योंकि वो यो सजा दूसरे के पापे के बदले में बर्दाश्त करी रहा थिया। मारे पापे के बदले यशवा का रथ काटा गया। सिपाहियों ने यशवा को सलीबा पर कोके से लटकाई दिया और उसका रथ निकलने लगा और उन्होंने अपनी जान दे दी। एक सिपाही कूक्या, बेशक यो खुदा का बेटा है। यशवा के मरने के बाद उसके संगतियों ने उसकी लाशा को सलीबा पर लाताया और कफना में लपेटी कब्रा में रखी दिया और कब्रा के मुँह पर एक बड़ा पत्थर रखी दिया। उसके जीवी उठने से मौता की हार हुई। 3 दिन के बाद यशवा के संगती उसके कब्रा पर आए। उन्होंने देखा कि पत्थर एक ही पास लटक्योड़ा है और कब्र खाली है। छड़ा कफन उठा पड़ा थिया। यशवा की लाश उठ नहीं थी। फरिश्ते ने उन आदमियों को सुनाया कि यीशु उठ नहीं थिया, वो जीवी आयोड़ा है। बेचा उनको वो बात याद आई कि यशवा ने कहा थिया, कहूँ तीसरे दिन जीवी आऊंगा। घने आदमियों ने जीवता यशवा को देखा। यशवा के एक चेले तोमा ने कहा, जिसाना तक हूँ उसके हाथे पर कोके लागोड़े फटे को देखी नहीं लेता, उसके पर ईमान नहीं लाऊंगा कि यीशु मसीह जीवी उठोड़ा है। जिसाना यीशु तोमा के टेका आया और उसको अपने फट दिखाए, उसाना तोमा ने ईमान लाया। पर खुदा यशवा की मर्जी है कि हम बिना देखोड़े उसके पर ईमान लावें। यीशु जीवता आसमाना पर चढ़ी गया। जीवी उठने के 40 दिन के बाद यीशु अपने चेले को एक ही पहाड़ा पर ले गया। उन्होंने कहा, इबका हूँ आसमाना पर चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद आदमियों को बतायो कि मिसको उनके पापे के बदले सलीबा पर सजा दी गई थी। जिका कोई मेरा हुक्म मानता है उसको माफ करी देंगा और वो आसमाना पर मेरे साथ रहेंगा। ओसाना चेले ने यशवा को आसमाना पर जातोड़ा देखा। सलीबा के कुर्बानियां की वजह से हमको निजात मिली। सलीब हमको यशवा की मौता की याद करवाती है। यशवा ने किसी गुनाह नहीं करया थिया। यशवा ने हमारे पापे की वजह से मौत कबूल करी। उन्होंने दूसरे के पापे की सजा अपने पर सही। यही एक कुर्बानी है जिसमें खुदा राजी थिया। जिसाना हम अपने पापे को मानते हवा और यशवा ऊपर ईमान लाते हवा तो हमारे पाप माफ हो जाते हैं। हम जिंदगिया में कौन सा रास्ता चुनेंगे? यशवा ने 2 ही रास्ते के बारे में बताया, एक चपटा रास्ता और दूसरा सोड़ा रास्ता। चपटा रास्ता बुराई का है, बिछे भी हर आदमी उसके पर चलने को तैयार है, क्योंकि वो रास्ता घना सुख्या है, पर यो मौता के पासे ले जाता है। अगर कोई आदमी यशवा पर ईमान ले आवता है और वो उसके हुक्मे पर चलता है तो वो चपटा रास्ता छोड़ी गणिया थोड़े रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। सोड़ा रास्ता हमेशा की जिंदगिया के पासे ले जाता है, जिका वो खुदा के टेका है। क्या तुम यशवा ऊपर ईमान लाना चाहते हो? हर आदमियों को अपना फैसला करना होगा कि वो चपटे रास्ते पर चलेंगे या सोड़े रास्ते पर। खुदा के खानदाना में हर जात इकट्ठी है। जिसाना यशवा ने जान दी थी, उसाना खुदा ने इंसाने के पापे के बदले जानवरों की कुर्बानियां का तरीका बंद कर दिया थिया। पर खुदा ने यशवा के जरिए एक नवा दर खोली दिया थिया, जिधा इंसान खुदा तक पहुँचे। और खुदा की यो मर्जी है कि हर कबीले और जाता के आदमी उसके टेका आवें और उसके रास्ते पर चलें। क्या तुम खुदा के खानदाना में इकट्ठे होना चाहते हो? जिका भी आदमी यशवा को कबूल करता है, खुदा उनको अपने बेटे बनने का हक देता है। खुदा की पाक रूह से हमको नवी जिंदगी मिलती है। खुदा यशवा ने एक मजहबी उस्तादा नेकदमसा को समझाया कि खुदा की बादशाही के लिए नवे सिरे से पैदा होना लाजमी है।
सिर्फ पाक रुआ से ही हमको बदलाई कणिया नवी जिंदगी दे ही सिखता है। हम अपने आपा को बदली नहीं करी सिखा, कहीं करे हम गुनाहगार हवा। अगर हम तौबा करते हवा तो हमारे गुनाह माफ हो ही जाते हैं। बिछा पाक रूह हमारे अंदर रहने के वास्ते आई जाता है। पाक रूह हमको ताकत देता है। यसू सलीबा पर मरी गया, बिछावरी जीवी उठा और आसमाना पर चढ़ी गया। उसके बाद यशवा के चेले कट्ठे हुई कणिया एक साथ दुआ करते थे। एक दिन पाक रूह उनके हर एक ही आदमिया पर नाजल होया और उनको ताकत दी के वो वरी दूसरे को यशवा के बारे में बतावें। पाक रूह हमको ताकत देता है। पाक रूह उनको खुदा का कलाम समझने में मदद देता है। अगर थमू यशवा को निजात देने वाला कबूल कर लिया है तो खुदा थमको पाक रूह देंगड़ा। रोशनिया में यशवा के साथ चलते रहो। यशवा पर ईमान लाने से पहले हम रूहानी तौरा पर डेरे में चलते हवा। जिसाना हम गुनाह करते थे तो हमारे कोई मददगार नहीं थिया, लेकिन खुदा यशवा को कबूल कराने के बाद हम यशवा की रोशनिया में चलते हवा और पाक रूह हमेशा हमको खुदा का रास्ता दिखाता है। खुदा से प्यार करो ना कि दुनिया से। खुदा कहता है कि खुदा को मानने वाला पुराने तरीके छोड़ी दें और दुनिया की और चीज़ों से प्यार ना रखें। खुदा को मानने वाला आसमाना के चीज़ों के ध्यान में रहता है। वो खुदा के बताए रास्ते पर चलता है और वो उसके लिए शुक्रगुजारी करता है कि खुदा उसके सारे पाप माफ कर ही देता है। यशवा के मानने वाले को हरामकारी, लड़ाई झगड़ा, चोरी चकारी, बुता की पूजा और कब्रा की पूजा नहीं करनी। मसीहा का खानदान अफ्ता में प्यार करता है। मसीह खानदाना को खुदा के कलामा के तरीके से रहना है। मसीह मुनस है अपने बैरा से प्यार करें। मसीह बैर अपने मुनसा की इज्जत करें। जाल मुनस है एक दूसरे की मदद करें। अपने टाबरे की साल संभार इकट्ठी करें। टाबरे को यशवा के बारे में बतावें, जिदा वो भी मसीह जिंदगिया की गवाही दे सीखें। अपने पाड़े सिरिया से और दुश्मना से प्यार करें। खुदा हमारे जरिए दूसरे से प्यार करता है। जिसाना हम अपने अब्बा को खाली कर देते हैं तो खुदा का प्यार हमारे अंदर आई जाता है। वही खुदा हमारे जरिए प्यार करता है, क्योंकि हम अपने आदत के मुताबिक अपने दुश्मना से प्यार नहीं करी सीखा। प्यार करना किसी दूसरे पर मेहरबान होना है। इसके लिए यशवा को मानने वाला अपने पाड़े सिरिया और दुश्मना से भला रवैया रखें, उनके पर मेहरबानी करें, उनकी खिदमत करें और दूसरे को अपने से भला समझें। बुतें और कब्रें की पूजा छोड़ी दो। जादू टोने, तागे, बुतें और कब्रें की पूजा कोई कामा की नहीं। पीरे पर भरोसा ना करें। खुदा इन सारे से ताकती आ रहा है। सारे चीजें को छोड़ी कणिया सिर्फ एक ही खुदा पर ईमान रखें। वो हर कहीं करी सीखता है। यशवा ने कहा, थम दो ही मालके की सेवा नहीं करी सीखो। बीमारियां, मुसीबतें और दुखे वक्त ईमाना के साथ छड़ा खुदा से दुआ मांगे। हर चीज खुदा के हाथा में है। यशवा के नाव पर बदरुहा नसी जातियां हैं। एक आदमी बदरुहा के घेरे में फंसोड़ा थिया। यशवा ने उस आदमिया के अंदरली बदरू छंडी कणिया काढ़ी दी। यशवा ने उस आदमिया को कहा, तो अपने आदमी में पूछा जाई कणिया उनको भी बता कि खुदावंदा ने तेरे लिए कितना बड़ा काम करया है। खुदावन यसु मसीह बुरियां आत्में और शैतानी शक्तियों से घना ताकतवर हैं। वो यशवा के नावा से डरी कणियां नसी जातियां हैं। अगर तुमको बुरी आत्मा तंग करे तो यशवा के नामा में उसको मारी नसाओ। कहीं करे बुरियां आत्मा भी उसका हुक्म मानतियां हैं।
खुदा हमारी हर जरूरत पूरी करता है। शैताना का मकसद यो है कि इंसान दुनिया की चीजें में फंसोड़ा रहे। मिसाल के तौर पर औरत, दौलत, धरती। खुदा के बदले इन चीजें का फिक्र कराना और उनके बारे में घना सोचने का मतलब खुदा को छोड़ देना है। इसके लिए मसीह बंदे शैताना की बात ना ही सुनते हैं और उसकी आजमाइशा में ना ही पड़ते हैं। कहीं करे वो जानते हैं कि यीशु उनकी सारी जरूरत पूरी करता है। अगर हम तौबा करते हैं तो खुदा हमारे पाप माफ करता है। यीशु ने एक नौजवान छोरे की मिसाल दी कि जिन्हों अपने बापा की दियोड़ी सारी जायदादा का हिस्सा ले उन्होंने ऐश परस्तिया में खत्म कर दिया। जिसना उसके पैसे खत्म हो ही गए तो उसको अपने हालता का एहसास होया और वो पुठा अपने बापा टेका गया और उन्होंने अपने पापे को मान्या और अपने बापा से माफी मांगी और कहा, हूँ इस लायक नहीं कि तेरा बेटा बने। बच्चा बापा ने उसको माफ कर दिया और अपने खानदाना में लड़ाई लिया। अगर हम अपने पापे को पछताई गणिया यीशु के अगवा अपने पापी होने का इकरार कर लवा तो यीशु हमको माफ कर देता है। यीशु बीमारियों को चाह करता है। हर आदमी बीमार हो ही सकता है। आदमी इस वजह से भी बीमार हो जाते हैं कि वो अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करे। घना करी शैताना के रास्ते पर चलने से भी बीमारी आई जाती है। बीमारियां की हालता में थम किसी भले डॉक्टरा या अस्पताल में जांगड़े कहीं करे खुदा थमको चाक करने के लिए उनको इस्तेमाल करता है। किसी कूड़े हकीमा या पीरा पर ना जाओ। अगर थम बीमार हो तो यीशु से दुआ करें। किसी जादूगरे या मरोड़े आदमी की रुआ से मदद ना मांगो। यीशु बीमारी की दुआ सुनता और उनको चाक कर देता है। ईमान लावना वाले खुदा के साथ रहेंगे। जिसी भी आदमिया का खुदावंद यीशु पर ईमान है, मरने के बाद उसकी आत्मा आसमाना पर जांगड़ी। कहीं करे खुदावंद यीशु ने उसके पाप पहले धोई दिए थे। जिका आदमी यीशु पर ईमान नहीं रखता, मरने के बाद उसकी आत्मा आगे की सजा खांगड़ी। कहीं करे उस वक्त तक वो पापा की हालत में थिया। मरने के बाद थम कड़े जांगड़े। अगर यीशु ने थमको एक नवा आदमी बनाई दिया है और सारे पाप अपने पर ले लिए हैं तो थमको डरने की कहीं की भी जरूरत नहीं। कहीं करे ईमान लावना वाले डरते नहीं हैं। मसीह ही यीशु के जिस्म का हिस्सा है। हमारे जिस्म के हिस्से अपना अपना कम करते हैं। आंख देखने का, मुंह बोलने का और खाने का, और कान सुनने का। हर हिस्से का कम अलग है। किसी का घना, किसी का थोड़ा। अगर एक हिस्सा दुखता है तो उसके साथ सारा जिस्म दुखता है। हर मसीही जिस्म के एक ही हिस्से के जैसा है। हर मसीहिया को अपना कम अंजाम देना है। मिसाल के तौर पर दूसरे को खुदा के बारे में बताना, रूहानी गीत कहना और खिदमत करना। यीशु के हर विश्वासिया को उसके लिए काम करना है, भले उसके लिए अपनी जान देनी पड़े। यीशु को मनन आरे कट्ठे हुई कणिया खुदा की इबादत करें। यीशु के मनन आरे के लिए भला है कि वो एक साथ इबादत करें, दुआ करें, गीत कहें और खुदा के कलामा में से सीखें। खुदा के कामा के लिए चंदा दें। कम से कम हफ्ते में एक दिन इकट्ठे हुई कणिया खुदा की इबादत करें। हर रोज घरा में दुआ करें। पाक टेबला में इकट्ठा हुई कणिया मसीह रफाकता का इजहार करें। यीशु फैसला करने को वरी आऊंगा। यीशु वरी पूठा आई रहा है। आदमी नहीं जानते कि इदा किसाना और कौन से वक्त होगा। हमको यीशु को खुशामदीद करने के लिए हर वक्त तैयार रहना है। बिचा यीशु ने अपने चेले को कहा, मेरे बापा के घरा में घनिया सारिया कोठियां हैं। हूँ जाता है जिदा थारे वास्ते जगह तैयार करें। अगर हूँ थारे वास्ते जाई कणिया जगह बनावे तो बिचा आई कणिया थमको अपने साथ ले जांगड़ा। जड़ी हूँ है थम भी हो।
अगर यीशु इस वक्त आई जाए तो क्या हम उसके साथ जाने को तैयार हैं? पाक आत्मा थारे जिंदगिया में खुशी, नेकी, मदद करने की ख्वाहिश, ईमानदारी और पाक करने के लिए काम करता है। जिका आदमी यीशु पर ईमान रखता है वो जरूरी भला फल लाऊंगा। जिका सीखा है दूसरे को भी बताओ। यीशु ने हुक्म दिया कि मेरे मानने आरे दूसरे को मेरे बारे में बतावें। जिका कोई अपने करोड़े पापों को मानता है और वो यीशु पर ईमान लाता है, उसके सारे पाप मिटी जांगड़े और उसको नवी जिंदगी मिली जांगड़ी। तस्वीरों में हम एक ऐसे आदमिया को देखते हैं जिका यीशु के हुक्म पर अमल करता है। क्या तुम भी यीशु के बारे में दूसरे को बताते हो?